हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, लर्न बाय मैप्स के नाम से हम एक सीरीज चलाते हैं स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। आज हम इसका सेट 4 कवर करेंगे। 3 सेट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, आपको वो एक प्लेलिस्ट में भी मिलेंगे। तो कुछ ऐसे मैप्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें कुछ करंट का कंटेंट, कुछ स्टैटिक का कंटेंट, सब कुछ हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट मैप। बिल्कुल करंट में ये इवेंट आपने बहुत सुना होगा, ये है MIRV। देखो यहाँ पर असल में बात ना एक मिसाइल की जा रही है जो कि है अग्नि 5। अग्नि 5 की कुछ लोग कहते हैं कि रेंज तो 6000 किलोमीटर है, 7000 किलोमीटर है, पर इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ 5000 किलोमीटर बताती है ताकि यूरोपियंस इसको एक थ्रेट की तरह ना देखे, पर हम इसको 5000 ही मानेंगे। 5000 किलोमीटर की रेंज के साथ हम अग्नि को इस रेडियस में कहीं भी लॉन्च कर सकते हैं। पर अब बात आती है, अगर एनिमी कंट्री के पास एयर डिफेंस सिस्टम हुआ तो वो अग्नि के अटैक को रोक सकते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए हैं MVRV। इसमें क्या होता है, आपकी बेसिकली एक मिसाइल में एक वॉरहेड नहीं होता, एक मिसाइल में बहुत सारे वॉरहेड्स होते हैं। तो जो आपने लॉन्च किया ना किसी की तरफ, तो मिसाइल बहुत सारे वॉरहेड्स में डिवाइड हो जाएगी। अब एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज होगा कि किस किस को रोकना है, उस चक्कर में वो सब वॉरहेड्स को नहीं रोक पाएगा और अगली कंट्री पे अटैक सक्सेसफुल करा पाओगे। यही थी असल में MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री। री एंट्री मतलब ये ना क्योंकि अग्नि 5 की इतनी ज्यादा रेंज है, ये असल में बैलिस्टिक कैटेगरी ऑफ मिसाइल्स में आती है। ये इतना ऊंचा चली जाती है कि ऑलमोस्ट स्पेस को रीच करती है और वहां से वापस से एटमॉस्फेयर में री एंट्री करती है, इसलिए इसको री एंट्री व्हीकल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक डायरेक्ट मैप तो नहीं है पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हम लोग H2 अभी भी यूज करें, फ्यूचर में तो और ज्यादा यूज करेंगे। एक बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स है H2। अब H2 बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको H2 मतलब वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस में डालना होता है, जिसका एक बाई कंपोनेंट निकलता है H2 गैस। अब इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब वो आप कहां से बना रहे हो उसके बेसिस पे पता चलेगा कि कौन सा H2 बनेगा। मतलब अगर रिन्यूएबल पावर है, सोलर विंड, उससे बिजली लाए और उससे आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया और H2 गैस बना ली, ये बनेगी ग्रीन हाइड्रोजन। अगर फॉसिल फ्यूल बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई फिर हाइड्रोजन बना लिया, ग्रे। कोल गैसिफिकेशन का इस्तेमाल करोगे, ब्लैक। न्यूक्लियर पावर से बिजली ली, उससे हाइड्रोजन बना लिया, पिंक। मिथेन प्रोसेस को यूज करोगे तो ये आई होप ये ब्लू है, और ये शायद ये पता नहीं कौन सा कलर है, इसको बोलते हैं कुछ एक पर्टिकुलर नाम होता है इसका। ठीक है, और नेचुरली अकरिंग पता है क्या होती है, कुछ कुछ जगह जमीन में हाइड्रोजन के बहुत बड़े तो नहीं, कुछ कुछ हमको रिजर्वर्स मिलते हैं। ये ज्यादातर जहां क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस मिलती है ना, वहां पाए जाते हैं। अगर नेचुरली मतलब बिना कुछ करे आपको हाइड्रोजन मिली तो वो है व्हाइट हाइड्रोजन। ये शायद टर्कोइज होता है। ठीक है, आप इसको एक बार देख लेना। तो ये जो वेरियस कलर कोड्स है हाइड्रोजन के, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। हम इंडिया में सबसे ज्यादा बनाना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में, स्पेसिफिकली HS के एग्जाम में क्वेश्चन आया था गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। और न्यूक्लियर पावर एक ऐसी चीज जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हम अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ा रहे हैं, तो ये मैप क्या दिखा रहा है, इंडिया में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेट करें। रेड में जैसे कारक पर ऑपरेट कर रहा है, काइगा ऑपरेट कर रहा है, कल्क में ऑपरेट कर रहा है, तारापुर ऑपरेट कर रहा है। कौन कौन से अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऐसा हो सकता है किसी पावर प्लांट में एक रिएक्टर ऑपरेट कर रहा है, दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे कारक पावर में 2 रिएक्टर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कुरुग्राम में अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब ये गोरखपुर वाला जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। राजस्थान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। प्रपोज जो आगे बनेंगे, तो ब्लू में आप देख सकते हैं भीमपुर प्रपोज है। हम तो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बढ़ाएंगे। अभी हमारी टोटल बिजली का सिर्फ 3% आ रहा है न्यूक्लियर से, इसको फ्यूचर में हम काफी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, रिसेंटली आपने सुना होगा इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज सुदर्शन सेतु, जो कि आपको मिलेगा गुजरात के द्वारका में। ठीक है, जो संकन सिटी ऑफ द्वारका है, वहां पर जो बेट द्वारका है, वहां पहुंचने के लिए ये ब्रिज बहुत जरूरी है। पहले से फेरी से पहुंचा जाता था। मैं आपको एक मैप पे दिखाता हूं। तो अगर आप देखो, ये है मेनलैंड, तो मेनलैंड से बेट द्वारका थोड़ी सी दूरी पे यहां पर अब सुदर्शन सेतु ब्रिज बना दिया गया है। इसको सिग्नेचर ब्रिज भी बुलाया जा रहा है। ठीक है, यहां पर असल में हम क्या देख पा रहे हैं, नेपाल और चाइना के बॉर्डर के आसपास दुनिया की ऑलमोस्ट सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेस, जैसे माउंट एवरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कलिंजरो यहाँ देखने को मिलेगा, और अन्नपूर्णा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये मस्टैंग बहुत ही फेमस टाइप ऑफ हिल स्टेशन है नेपाल का। और आप इससे एक चीज और जानोगे कि माउंट एवरेस्ट लिटरली नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे, मतलब चाइना की तरफ से भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की जा सकती है, पर ज्यादा इजी नेपाल वाली तरफ से। ठीक है, 24 फरवरी 2024, 2 साल पूरे हो गए रशिया यूक्रेन को लड़ते हुए। असल में आपको मैं एक चीज समझाता हूं। देखो,
ये जो यूक्रेन का पार्ट है ना, क्राइमिया, ये तो रशिया ने 2014 में ही हथिया लिया था और अपने कुछ लोगों को रशिया इस रीजन में, ये डोनेस्क वाले रीजन में छोड़ के चला गया था। तब ये पार्ट तो नहीं उन्होंने छीना था, ये यूक्रेन का पार्ट था, पर लोग बहुत सारे यहाँ रशियन सेपरेटिस्ट थे। अब जब 2022 में उन्होंने वॉर करी, सबसे पहले तो ये एरिया रशिया के साथ जुड़ गया, डोनेस्क, ठीक है। अब इसके अलावा उन्होंने और क्या कमाया, अगर आप देखो, ये पहले ही उनके पास आ गया था, ये तो आपको पता ही था, आना ही था। थोड़ा सा कुछ यहाँ एरिया उन्होंने कमाया इस रीजन में, मैं अच्छे से बना देता हूँ, यहाँ कुछ, और बस थोड़ा सा एरिया यहाँ। बाकी रशिया इस वॉर में अभी तक कुछ ज्यादा नहीं कर पाया। एक टाइम पे उन्होंने बेलारूस, इन सब कंट्री से अटैक वगैरह किए थे, जो बाद में किसी भी काम के नहीं रहे। रशिया ना इस ओडेशा शहर को, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है यूक्रेन का, इसको फेल करना चाहता है। ये बहुत जरूरी है रशिया के लिए, पर अभी तो कुछ हो नहीं पा रहा। हाँ, रशिया ऐसा सोचता है कि एक बार यूएस और यूरोप की सप्लाईज रुकी ना यूक्रेन के लिए, तब हम ये बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहां पर असल में क्या, आपको रिसेंटली पता होगा, हमने असल में 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्विट्जरलैंड, ये लिंचेस्टीन भी है, आइसलैंड भी है, नॉर्वे भी है, ठीक है। ये 4 कंट्रीज है। ये असल में दिखा रहे हैं यूरोजोन। जैसे यहां पर आपको ये जो क्या पर्पल कर रहे हैं ना, यहां पर बिल्कुल देखो यूरो चलता है। मैं आपको समझाता हूँ, यूरोप में 3 कैटेगरीज है। एक वो कंट्री जो कहती है कि भाई बाकी करेंसी छोड़ो, हम तो यूरो यूज कर लेंगे। यूरो एक ऐसी करेंसी थी जो 1999 में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो एक वो कैटेगरी है जो कह रही है कि हम तो भाई यूरो यूज करेंगे, अपनी लोकल करेंसी छोड़ो। ये आपको जो पर्पल वाली दिख रही है। दूसरी वो कंट्रीज जो कह रही है यूरो के साथ साथ हमारी लोकल करेंसी भी होनी चाहिए। और तीसरी ऐसी जो कह रही है यूरो नहीं, हमारी लोकल करेंसी चलेगी, जैसे यूके हो गया, स्विट्जरलैंड होगा, इनकी ये अपनी लोकल करेंसी चलाते हैं। ये मतलब यूरो एक्सेप्ट कर लेंगे, पर ऑफिशियली अपनी लोकल करेंसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। कुछ कह रही है कि लोकल करेंसी भी चलेगी, यूरो भी चलेगी, और कुछ कह रही है कि नहीं भी, हम तो सिर्फ ही सिर्फ यूरो चलाएंगे, ठीक है। वो असल में ये मैप दिखा रहा है। इसके साथ आपको ये भी जरूरी था जानना कि आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टीन और नॉर्वे, इन चारों के साथ हमने रिसेंटली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया। बदले में ये 4 कंट्रीज $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में, ठीक है। लास्ट, आपने रिसेंटली सुना होगा, हमने एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रखी, भारत शक्ति के नाम से इस एक्सरसाइज को रखा गया था। असल में ये जो एक्सरसाइज थी, ये हमारे मेड इन इंडिया वेपन्स को दिखाने के लिए बेसिकली आर्मी के द्वारा इसको मैनेज किया गया था। ये थी पोखरन में। कुछ लोगों को लगता है पोखरन बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, देखो ऐसा नहीं, पोखरन थोड़ा सा इंडियन टेरिटरी में, हाँ बॉर्डर काफी क्लोज है यहाँ से। यहाँ पर ही हमने 74 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, 98 में ऑपरेशन शक्ति, और अब रिसेंटली ये जो भारत शक्ति एक्सरसाइज, इन तीनों को हमने पोखरन में ही कंडक्ट किया। पोखरन में टूरिज्म के लिए फोर्ट पोखरन, आपने अगर परमाणु मूवी देखी उसमें फोर्ट पोखरन बहुत बहुत बार दिखाया जाता है, बहुत फेमस, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स आज हमारा जो सेट 4 है यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीक हम अपना सेट 5 करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।